वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि टीयर 3 का जो है 1 to 5 और 6 to 8 का रिजल्ट आ गया है। अभी 9 और 10 और 11-12 का भी रिजल्ट बाकी है, तो उसी चक्कर में अभी वेट हो रहा है काउंसलिंग का। आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है, अब होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब भाई वेरिफिकेशन होगा तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या आपको लेके जाना है, तो वो आपको ध्यान रखना है। 4 पॉइंट है, अदर स्टेट वाले साथ ही सावधान रहें। क्योंकि सावधान इसलिए रहें क्योंकि देखो, आपके डॉक्यूमेंट ज़्यादा नहीं लगते, लेकिन ट्रैवलिंग में आपकी बहुत दिक्कत हो जाएगी। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर कर देते हैं। टाइम देते हैं 10-15 दिन, अपने डॉक्यूमेंट को सही करके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी जो भी समस्याएं हैं वो आपको पहले से सही करानी पड़ेंगी। उसके बाद है आपका त्रुटि में सुधार कैसे करवाएं। देखो, कहीं पे KM लिखा हुआ होता है लड़कियों का, वो कोई मैटर नहीं करता है। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती है तो आपको एफिडेविट बनवा लेना है। उसके बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि टीयर 4 कब होगा। जैसे ही टीयर 3 होगा उसके बाद कंप्लीट होगा, उसके बाद आपका 4 का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम अलग अलग बात कर लेते हैं। BPSC टीयर 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या क्या हैं। सबसे पहले आपका आधार कार्ड चाहिए, जिसके साथ मोबाइल फ़ोन रजिस्टर हो, क्योंकि वहाँ पे जब DV स्टार्ट होगा सबसे पहले आपका आधार कार्ड पे OTP जाएगा और मोबाइल नंबर लगा के आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उसका पासपोर्ट साइज के जो फ़ोटो हैं आपके, कम से कम आप 10 रख लीजिएगा कम से कम, क्योंकि हर जगह आपका चाहिए होगा। तीसरे नंबर पे आपका एडमिट कार्ड, जिसके ऊपर ओके करके ऐसे कुछ यहाँ पे एक उन्होंने लोगो लगाया था, वो ओरिजिनल चाहिए आपका। इसकी भी आप कम से कम 3-4, कम से कम पूरी 5 ही मान लीजिएगा, 5 फोटो स्टेट करा के रख लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर पे आवेदन पत्र जो आपने ऑनलाइन किया था, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ अपलोड किए थे उसमें डिटेल भरी हुई है, वो यहाँ से मैच करेंगे आपके, जो आप वहाँ पे लेके जाओगे। तो आवेदन पत्र आप BPSC की साइट पर लॉगिन करके निकाल सकते हो। उस उसके बाद आपका 10th की मार्कशीट, 10th 12th आपका ग्रेजुएशन, इनकी जो है आपको मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। पहले अलग आते थे, अभी एक ही आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उस पर वो लिखा होता है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका ग्रेजुएशन के बाद अपने B.Ed 6 to 8 के लिए, DLED जो है आपका 1 to 5 के लिए, C.TED B.TED S.TED, ये आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। उसके बाद अगर आप अदर स्टेट के हैं, निवास प्रमाण पत्र रख लीजिएगा। फिर भी बाकी नहीं भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बिहार राज्य के रहने वाले हैं उनके लिए रखना पड़ेगा। आरक्षण संबंधी जो भी आपके प्रमाण पत्र हैं, जाति का है, NCL EWS है, वो आपके लिए ज़रूरी है, और नया हो तो उतना अच्छा है। अगर आप PH है अगर आपका, तो PH का सर्टिफिकेट भी चाहिए। बैंक पासबुक जो है आप SBI का कट बना लेते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि NPS कटने में थोड़ा सुनने में है समस्या है। SBI का अकाउंट सबसे ठीक चलता है। उसके बाद है आपका आधार कार्ड, आपको होना चाहिए कम से कम। मुझे लगता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस सभी का होगा, पैन कार्ड भी आपका होगा, तो तीनों को ही रख लीजिएगा। आरक्षण संबंधी नंबर 2 पे आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, OB जाति, NCL और EWS ये भी होगा। निवास प्रमाण पत्र होगा। विकलांगता, अगर आप सैनिक वाले हैं तो वो भी होगा। और जो मैं पहले बता चुका हूँ, स्वतंत्रता सेनानी संबंधी, ये भी C.TED B.TED ये भी आपके पास होगा। स्टेट का भी होगा। जो आप जिस लेवल के, आप 6 to 8 है या 1 to 5 है, जिसका भी आपको आपके पास टेट होना चाहिए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों। जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के लिए आपकी जो है 10th की मार्कशीट लग जाती है। उसके बाद 1 to 5 के दस्तावेज, DLED है, DED है, जो भी आपका किया हुआ है वो सब। B.Ed में जो है ग्रेजुएशन लगता है, 9-10 अभी हुआ नहीं है। इतना सब कुछ आपको लेके जाना पड़ेगा। यही क्लियर आ रहा है तो आप लोगों को जो DV है, मान के चलिएगा 12 दिसंबर से
15 दिसंबर के बीच होगा। तब तक आप अपने कागज़ पूरे कर लीजिएगा जो भी आपके कम हैं।